प्रिय छात्रों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि जो साइन का वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पर कास 330 अंश है, साइन 240 अंश है, साइन 330 अंश है, सेक 315 अंश है, साइन 1140 अंश, टेन 1845 अंश, कास 930 अंश है, कोसेक 1770 अंश है। इन लोग का वैल्यू हम लोग बहुत आसान ढंग से निकालेंगे। यदि इसको आप सही से समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में इस वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको 100% की गारंटी है। तो इसको समझेंगे। लेकिन आप लोग जो लोग भी चैनल पर आए हैं, पहले कंटिन्यू वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको मैं बताने से पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लो इसके बारे में कुछ बेस बता देता हूँ, उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट ए है, सेकंड इसको कहते हैं, इसको कहते हैं थर्ड है, थर्ड का मतलब तीसरा है, और यहाँ पर ये चौथा है, यानी आई भी है। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें ये रहेंगे तो 0 से 90 तक रहते हैं। इसमें रहेंगे टोटल यहाँ से यहाँ तक जो होता है 180, और यदि 180 और 270 के बीच में रहेंगे तो यहाँ पर आपका 270, और यहाँ जो होता है 360 तक रहता है। यानी कहने का मतलब है, यदि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यदि कोई यहाँ से यहाँ तक चला तो 90 अंश कहलाएगा। यदि यहाँ तक पहुँच गया तो 180 अंश कहलाएगा। यहाँ पर पहुँच गया तो 270 अंश कहलाएगा। यदि 270 और 360 के बीच में रहेगा तो चौथे चतुर्थांश में कहलाएगा। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा इसको समझ लीजिए। ए, यहाँ ये फार्मूला ASTC, ऑल स्कूल TC, ऑल स्कूल TC, ऑल स्कूल TC, इतना आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है, जो भी इसमें रहेगा साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक रहेगा, ऑल यानी सभी प्लस रहेंगे। इसमें साइन प्लस रहेगा, और साइन का व्युत्पन्न यानी कोसेक प्लस हो सकता है। इसमें टेन और टेन का उल्टा कार्ड प्लस हो सकता है। इसमें कास और सेक प्लस हो सकता है। इतना हो गया। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए, जो मैं इसको बताने जाऊंगा आपको केवल 2 का ही ध्यान देना है। ये आप लोग ध्यान दे दीजिए कि यदि आप दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे, दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे तो आपका क्या होना होगा? साइन आपका प्लस होगा, बाकी सब क्या होंगे? माइनस होंगे। ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। बस आप लोग समझते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मेरा पहला है cos 330 अंश। cos 330 अंश का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको 0 से लेकर 90 तक वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए आप इसको पहले देखेंगे, ये जो cos 330 अंश है 180 के पास है कि 360 के पास है, यानी 180 से जल्दी मिल जाएगा कि 360 से जल्दी मिल जाएगा। तो आप लोग बताएंगे 360 से जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ। इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये 330 ही लिखा है। 360 में से आप लोग 30 घटाएंगे तो 330 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में है? यानी 360 से कम। जब यहाँ से हम लोग यहाँ से जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब 360 कंप्लीट होता है, यानी कम है, यानी हम लोग चौथे चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले यहाँ 30 है, यहाँ पर कास लिख दीजिए, और यहाँ पर 360 छूट जाता है। बस यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे। अब थोड़ा चेक करिए, चौथे चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश में थे, चौथे चतुर्थांश में जो आपका होता है कास प्लस होता है, यानी यहाँ कास प्लस होगा। यानी कास 30 अंश का जो वैल्यू होता है करड़ी में 3/2 होता है। ये तो सबको याद होगा।
तो काश 30 अंश का वैल्यू होता है कड़ी में 3/2 होता है, यानी काश 330 अंश का कोई वैल्यू पूछेगा तो आप लोग कड़ी में 3/2 बताएंगे। अब दूसरा समझिए और डाउट जो रहेगा वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए दूसरा यहाँ पर है साइन 240 अंश है। तो इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 180 के पास है कि 360 के पास है। तो इस बार तो लग रहा है कि 180 के पास है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 + 60 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 180 में यदि आप 60 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। इतना हो गया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप साइन उतार दीजिए और यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर लिख दीजिए। इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए वाला वैल्यू छूट जाता है, केवल इसी वाले वैल्यू को लिखते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप जाएंगे इसको चेक करेंगे कौन से चतुर्थांश में जा रहा था। देखिए बता रहा था 180 से ज़्यादा, यानी 180 जहाँ कंप्लीट होता है उसके बाद वाले, यानी यहाँ तक जब आते हैं तो 180 होता है यहाँ तक, तो उसके बाद वाले मतलब तीसरे चतुर्थांश में जाता है। तीसरे चतुर्थांश में 10 आपका प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, तो यहाँ पर तो साइन है यानी माइनस होगा। यानी जो साइन 60 अंश का वैल्यू है वही होगा। साइन 60 अंश का वैल्यू सबको याद होगा, तो आप लोग बता सकते हैं माइनस कड़ी में 3/2। देखिए अब हम तीसरा समझेंगे। तीसरा आपका क्या कह रहा है, साइन 330 अंश कह रहा है। इतना आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। अब सबसे पहले सोचेंगे यार कि साइन 330 अंश 360 के पास बहुत जल्द मिल जाएगा कि 180 अंश के पास मिल जाएगा। तो आप लोग कहोगे होती तो 360 के पास बहुत जल्द मिल जाएगा। तो 360 के पास जब बहुत जल्द मिल जाएगा तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन 360 - 30 अंश। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, साइन 360 - 30 अंश। तो यानी देखो घटाओगे तो 330 आ ही जाएगा, यानी सही है। तो सबसे पहले जो यहाँ है इसको लिख दो, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख दो। इतना हमारा काम हो गया। अब इसको अगला स्टेप में हम लोग चेक करते हैं कौन से चतुर्थांश में है। 360 यहाँ कंप्लीट होता है यानी चौथे में होता है, उससे कम 360 से कम मतलब यहीं कहीं बीच में होगा, यानी चौथे चतुर्थांश में होता है। और यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला आपको जो बताया था वो फार्मूला क्या था, ASTC। यानी यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये बताए थे पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये यहाँ आपका क्या है चौथा चतुर्थांश है। यानी यहाँ पर जो 360 - 30 है चौथे चतुर्थांश में है, यानी यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है C है। और C का मतलब ये हुआ कि चौथे चतुर्थांश में काश आपका प्लस होता है बाकी माइनस होता है, तो यानी यहाँ माइनस लगा सकते हैं। साइन 30 अंश का वैल्यू होता है -1/2। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कितना आसान है। अभी आप लोग बने रहिए वीडियो में, इसको भी चुटकियों में सॉल्व करना आप लोग को सिखा दूंगा। कुछ सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबर से आपको घबराना नहीं, बस कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर देखिए अब सेक 315 अंश का वैल्यू पूछ लिया गया है। सेक 315 अंश का यदि हमें वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले हम सोचेंगे 360 के पास में है कि 180 के पास में है। तो आप लोग कहोगे कि तो 360 के बहुत पास में है, तो कहेंगे ठीक है, तो सेक 360 माइनस इसको हम यहाँ अंश लगाना चाहते हो, अंश भी लगा सकते हो, और यहाँ पर लिख देंगे 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 360 में से यदि 45 घटाया जाएगा तो हमारा 315 आ जाएगा। तो यहाँ सेक है तो सेक लिख दीजिए, यहाँ पर 45 लिख दीजिए। अब जरा आप चेक करिए कौन से चतुर्थांश में है, 360 से कम कर रहा है, यानी कौन से चौथे चतुर्थांश में है। 360 से ज़्यादा होगा तो फिर इसमें हम लोग चले जाते हैं, चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, काश। और देखिए काश का उल्टा सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं, यानी सेक 45 अंश का वैल्यू ही होगा सेक 315 अंश का वैल्यू। तो सेक 45 अंश का जो आपका वैल्यू होगा रूट में 2 होगा, रूट में 2 होगा।
इस प्रकार से 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर देखिए 1140 दिया है, 1140 दिया है, साइन 1140 अंश का वैल्यू। अब आपको घबराना नहीं है, साइन 1140 अंश का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप 1140 में 360 से भाग दीजिए, 360 से आप भाग दीजिए तो यहाँ पर ये जाएगा 3 बार जाएगा, गुणा कराएंगे तो 1080 आएगा, 1080 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पर आएगा आपका 6 यानी 60 अंश आएगा। यानी क्या आएगा, 60 अंश आएगा। तो आप सिंपल से भाग दे लिए और यहाँ पर क्या बचा, शेषफल, इसको लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम तुरंत यहाँ लिख देंगे साइन 60 अंश लिख देंगे और साइन 60 अंश लिखने के बाद साइन 60 अंश का वैल्यू रख देंगे रूट में 3/2 यानी कड़ी में 3/2 आ गया। कितना आसान है, आप इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। छठा भी आप लोग समझ लीजिए, अभी आगे आएगा, अभी आपको जितने भी डाउट होंगे सब दूर हो जाएगा। देखिए tan 1845 अंश का वैल्यू पूछा है, तो 360 से ज़्यादा है, तो 360 से ज़्यादा है तो आप सबसे पहले 360 से भाग दिया करिए। तो मैं यहाँ पर 360 से यदि मैं भाग दूंगा 1845 में, तो यहाँ पर लगभग देख रहे हैं 5 बार जा सकता है। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ 5 बार गया और यहाँ पर हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा तो घटाएंगे, यहाँ पर 45 अंश आएगा। तो मैं यहाँ सिंपल सा लिख सकता हूँ tan 45 अंश, tan 45 अंश, यानी ये बदलेंगे नहीं, tan 45 ही रहेगा, tan ही रहेगा। और यहाँ से भाग देने के बाद जो शेषफल बचा है उसी को लिखते हैं, यहाँ पर 45 लिख दिए। और tan 45 अंश का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए 1 होता है। ये तो याद होना चाहिए, नहीं याद होगा उसको भी बताइएगा आप लोग। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। आप लोग देखिए ज़रा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है cos 390 अंश 930 है, 930 अंश है, इसका वैल्यू पूछा है। अभी मैं बताया हूँ यदि 360 से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 900, यहाँ पर 30 लिख दिए। यहाँ पर 2 बार जा सकता है, कितने बार जा सकता है, 2 बार, 36 दूना 72 यानी 720 अंश होगा। यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 210 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 210। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ cos 210 अंश। कितना लिख सकता हूँ, cos 210 अंश। ठीक, अब cos 210 अंश ये चेक करिए कि ये 180 के पास आएगा कि 360 के पास आएगा। तो आप लोग कहोगे कि ये 180 के पास आएगा, तो cos 180 प्लस मैं 30 लिख सकता हूँ क्या, 210 को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ, इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 30 अंश हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर नोट कर लिए। अब हम चेक करेंगे हम कौन से चतुर्थांश में थे। देखिए चतुर्थांश का बात किया जाएगा, यहाँ पहुँचते हैं तो 180 है और इसमें 180 से ज़्यादा कह रहा है, यानी हम लोग तीसरे चतुर्थांश में हैं। तीसरे चतुर्थांश में tan ही प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी cos 30 अंश का वैल्यू रखा जाएगा और cos 30 अंश का वैल्यू होता है माइनस रूट में 3/2। इस प्रकार से हो गया। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन मैं यहीं कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 360 अंश से ज़्यादा है तो हम इसमें भाग देंगे। जब 360 से 1770 में भाग देंगे, ये 5 बार जाएगा क्या, ये जब 5 बार ले जाएंगे इसको तो 1800 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे, आपका आएगा 0, यहाँ पर 24 होगा, फिर 2 आएगा, 4 त्रिक 12, 2 14, यानी 1440 आएगा। अब यहाँ से घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ घटाया जाएगा 3 आएगा, यहाँ घटाया जाएगा 3 आएगा, यहाँ कट जाएगा, यानी 330।
यानी 330 अभी भी मैंने बताया हूँ कि जो यहाँ आता है इसको छोड़ देते हैं, हम इसी को केवल लिखते हैं। यानी मैं इसी को क्वेश्चन को अपडेट करके कोसेक 330 अंश लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 180 के पास है कि 360 के पास है, तो आप लोग कहोगे 360 के पास है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोसेक 360 माइनस 30 अंश, क्योंकि 360 में से 30 घटाने पर आपका 330 आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक 30 अंश हो जाएगा। ये कौन से चतुर्थांश में है? ये चौथे चतुर्थांश में है। और यहाँ पर कास ही प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। कास और कास का व्युत्क्रम आपका सेक, यानी जैसे व्युत्क्रम मतलब साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कास का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो यहाँ पर कोसेक 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा और कोसेक 30 अंश का जो वैल्यू होता है -2 होगा। इस प्रकार से आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। जब इसको आप लोग समझ गए हैं तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको होमवर्क के रूप में या कमेंट बॉक्स में इसको अवश्य बताइएगा, इसको करके अवश्य बताइएगा। जो लोग भी देखे हैं इसका हमें वैल्यू अवश्य बताइएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक 3645 अंश का वैल्यू आप लोग को बताना है। सेक 3645 अंश का आप लोग को वैल्यू बताना है। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे बच्चों के पास अवश्य भेजिएगा जो अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।